ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं। मैंने आपको बताया था कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं और ये ऐसी बॉडीज़ पर अप्लाई होती हैं जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती हैं और ये 5 वेरिएबल्स को रिलेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो उससे हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल। एक्सेलरेशन की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ग्राफ की स्लोप से मिलती है। स्लोप से हमारा जो ग्राफ की जो लाइन है उस लाइन की स्लोप निकाली जाती है, वहाँ से हमें जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल मिलती है। और एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब जो ग्राफ का जो जिस तरह का भी ग्राफ है उसके सेकंड जो दूसरा सिरा होता है उससे हम जब एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसके बाद जो अंदर एरिया बनता है उस एरिया की वैल्यू फाइंड करें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी की वैल्यू मिलती है। अभी जो स्लोप फाइंड की जाती है उसका फॉर्मूला होता है चेंज लॉन्ग वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज लॉन्ग एक्स एक्सिस। डेल्टा वाई का मतलब ये है कि दो वैल्यूज के वाई में चेंज आ रहे हैं। चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन हो रही है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। सिमिलरली डेल्टा एक्स का मतलब है कि एक्स की भी हमें दो वैल्यूज चाहिए जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। और उसके लिए बेटा मैंने आपको एक तरीकाकार बताया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से इनको किया जाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी भी तरह का कोई ग्राफ है और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह का कोई भी ग्राफ है, लाइक अगर मेरे पास कोई कर्व लाइन है या फिर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप जो कर ले, मैं आपको पहले बताइए, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने एक कर्व लाइन के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जिस पॉइंट पे हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है ग्राफ की, उस पॉइंट से जितना डिस्टेंस हम एक साइड पे एक्सटेंड करते हैं तो उतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड पे एक्सटेंड करते हैं। और ये जो पॉइंट्स हमारे बनते हैं, इन पॉइंट्स के हिसाब से हम x की दो वैल्यूज़ निकालते हैं। ये पहला पॉइंट होगा, इसको x1 कहते हैं, और ये जो दूसरा पॉइंट होता है इसको हम x2 कहते हैं। एक्चुअल में ये डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस x1 है और स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 होता है। तो अगर हम इनको आपस में इस वाले हिस्से में से ये माइनस कर दें तो ये अंदर वाला हिस्सा बचता है। इसका मतलब है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस पॉइंट को इस पॉइंट से माइनस करते हैं तो इस हिस्से की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम निकालते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस के केस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट हमने x1 लिया था, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट आ रहा है वो y1 होगा, और जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है हमारे पास इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे x2 लिया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस पर पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास y2 होगा। ठीक हो गया? ओके बेटा, ये हमारे पास y2 हो गया। तो हमने जब इसमें से इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास इस हिस्से में से ये हिस्सा निकल आएगा तो सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस में भी जब हम y2 माइनस y1 करेंगे, बेसिकली हम इस हिस्से की वैल्यू निकाल रहे होंगे, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। आज बेटा हमने डिराइव करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हमने फाइंड करना है बेसिकली बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए ग्राफ की, ठीक है। अब ये मेरे पास वही वाली फिगर है जो कि मैंने कल ड्रॉ की थी, जिसमें हमारे पास क्या था कि जब टाइम 0 था तो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी थी। जब टाइम टी हुआ, टी कोई भी पॉइंट टाइम हो सकता है, 5 सेकंड हो सकते हैं, इसका मतलब 10 सेकंड हो सकते हैं, इसका मतलब 1 घंटा हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। तो जब हमने इसके टाइम टी के बाद बॉडी की वेलोसिटी चेक की तो वेलोसिटी में चेंज आया और चेंज कितना था वी एफ। बॉडी में जो चेंज आया ये कांस्टेंट चेंज है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या थी वो कांस्टेंट है इसकी, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। याद रखें स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है। ओके बेटा, अब ये जो ग्राफ हमारे पास बन गया, इस ग्राफ में जितना डिस्टेंस ओ से ए तक है उतना डिस्टेंस सी से डी तक, मतलब ओ ए की वैल्यू अगर वी आई है तो सी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, ये भी वी आई का डिस्टेंस है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर से लेकर बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस उतना ही है जितना इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस जो है ये एक्चुअली मेरे पास ये डिस्टेंस ये वी एफ के बराबर है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि बी डी जो है मेरे पास वी एफ है, ओ ए और सी डी है, ओ ए और सी डी में वी आई है, और जितने जो पॉइंट ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस है वो टाइम के इक्वल था। एक्सिस पे टाइम है तो ये टाइम की वैल्यू है, तो वही डिस्टेंस ए से लेकर सी तक है, तो इसका मतलब ए सी और ओ डी टाइम टी के इक्वल है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करें। पहले हमने सबसे पहले इनकी वैल्यूज डिफाइन कर दी कि ए सी और डी टी के इक्वल है, ओ ए और सी डी वी आई के इक्वल है, बी डी वी एफ के इक्वल है। अब जो स्लोप ऑफ लाइन है वो एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज लॉन्ग वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब चेंज लॉन्ग वाई एक्सिस स्लोप में अगर मैं कहता हूँ कि मैंने जो इस
स्लोप मुझे भाई 2 पॉइंट चाहिए, मैंने पूरी की पूरी बॉडी की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, तो एक पॉइंट मेरे पास ये है और एक पॉइंट मेरे पास ये है। इस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग ये मेरे पास अगर फर्स्ट पॉइंट है तो इस फर्स्ट पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला मेरे पास जो हिस्सा है ये मेरे पास x1 है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है ये मेरे पास y1 है, और ये वाला जो सिरा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मेरे पास x2 है, और ये वाला जो सिरा है ये मेरे पास y2 है। इसका मतलब ये है कि मैंने x2 माइनस x1 करना है। x2 बेसिकली मेरे पास क्या है, ये जीरो ही है क्योंकि ओरिजिन पे है, तो मतलब और x2 की वैल्यू t है, तो इसका मतलब है कि चेंज लॉन्ग x एक्सिस का मतलब क्या है, OD, ये पूरा पॉइंट O से लेके D तक बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है OD है वो AC के इक्वल है, तो मेरे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x का स्लोप का अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ तो स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास एक इक्वल है जो है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो डेल्टा x आपको पता चल गया ये बेसिकली क्या है, ये OD है या AC है, इसलिए यहाँ पर आ गया डेल्टा x की जगह आ गया AC। अब हमारे पास चेंज लॉन्ग y एक्सिस चाहिए। y एक्सिस में मेरे पास 2 पॉइंट है, ये y1 है और ये पॉइंट y2 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट में से इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो क्या डिस्टेंस आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा जो कि किसके इक्वल है, BC के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया BC। अब BC मुझे पता है किसके इक्वल है, BC बेसिकली इक्वल है BD माइनस CD। इसमें से जब मैंने ये माइनस करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है BD, इसमें से C से लेके D तक का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा BC बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है BC बराबर है BD माइनस CD, तो BC का मैंने पुट कर देना है BD माइनस CD, और जो AC है AC की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, OD पुट कर देना, क्योंकि AC और OD बराबर है। तो यहाँ पर आ गया AC का OD, तो BC की जगह आ गया BD माइनस CD और AC की जगह आ गया OD, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि BD किसके इक्वल है, पुट वैल्यूज पुट कर दें, BD VF है, CD हमारे पास VI है, OD मेरे पास टाइम के इक्वल है, तो सारी वैल्यूज अगर इसमें पुट कर दें VF माइनस VI ओवर T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बेटा T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब VI की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, इसका मतलब है VI प्लस AT हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ आ जाएगा VI प्लस AT, तो ये VI प्लस AT यहाँ पे क्या रह जाएगा, VF रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इज योर रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।